संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी ने ली प्रदेश सरकार पर चुटकी, प्रवक्ता बोले अंगद के पैर सी हो गई है स्थिति। आगरा के अस्पताल में लगी आग, डॉक्टर और बेटा बेटी की हुई मौत। रायबरेली में रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की दर्दनाक मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और खबरें विस्तार से। जयपुर के चोमू में बीजेपी के प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को आड़े हाथ लिया है। रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में गांव शहरों के शहर सुरक्षित नहीं है। आए दिन अपहरण और फायरिंग जैसी घटनाएं घट रही है, लेकिन प्रदेश सरकार के नेता आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदेश में कानून की जगह जंगल राज स्थापित हो गया है। नेताओं की इस वर्चस्व की लड़ाई में प्रदेश की जनता का अहित हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल से कांग्रेस के नेता प्रमुख मुद्दों पे ध्यान भटका रहे हैं। नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई के चलते प्रदेश का विकास भी अटक गया है। कांग्रेस के भीतर चल रहे अंदरूनी कलह को लेकर रामलाल शर्मा ने चुटकी लेते हुए कहा कि एक गुट अंगद के पांव की तरह पूरे 5 साल पूरे करने की कह रहा है, तो वहीं दूसरा गुट अंगद के पांव को उखाड़ने में जी जान लगा रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास सचिन पायलट की मुलाकात को लेकर भी रामलाल शर्मा ने कहा कि अब तो विरोध सभा रखने वालों का मिलने का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस की सरकार जनता के प्रति समर्पित नहीं है, अपने आप को बचाए रखने के लिए समर्पित है। आगे आने वाले समय में प्रदेश की जनता इसका जवाब भी देगी। खबर जालोर के सिंधराबाद से है, जहां बांडी नदी में नहर के रास्ते से तत्काल पानी छोड़ने की मांग को लेकर मंगलवार को भीनमाल उपखंड कार्यालय के बाहर 40 गांवों के किसान प्रतिनिधियों ने धरना दिया। किसानों ने मांग रखी कि बांध के स्टोरेज कुल पानी में से 33% पानी अभी नदी में छोड़ा जाए, जिससे बारिश के इस अमूल्य पानी से बांडी नदी के दोनों किनारे गांव में ट्यूबवेल और कुओं का जल स्तर रिचार्ज हो सके। भीनमाल उपखंड कार्यालय के बाहर एकत्रित 40 गांव के किसान प्रतिनिधियों ने 2 घंटे तक सभा और आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई। इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता श्रवण सिंह राठौर, किसान नेता बाग सिंह आदि लोग भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। सभा के सामाजिक कार्यकर्ता श्रवण सिंह राठौर ने चेताया कि प्रशासन ने 7 दिन के अंदर बांडी नदी में बांध का पानी नहीं छोड़ा तो सैकड़ों किसानों के साथ जालोर जाकर कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया जाएगा। खबर जोधपुर से है, जहां जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता मंगलवार को विजयदशमी के पर्व के आयोजन स्थल रावण का चबूतरा का जायजा लिया तथा सभी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने राम जी की सवारी आगमन स्थल और अन्य तमाम प्रबंधों का निरीक्षण किया, वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। उन्होंने रावण दहन के समय आतिशबाजी से संबंधित निर्देश दिए। आतिशबाजी इस प्रकार की जाए कि जिसमें आम जन को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके साथ ही जिला कलेक्टर ने वीआईपी बैठक व्यवस्था, बैरिकेडिंग, यातायात सुरक्षा संबंधी आदि विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंधित जानकारी ली। गेट में अलग अलग प्रवेश द्वार रहेंगे, किसका कहाँ प्रवेश होगा वो पहले से ही सबको सूचित किया जाएगा। इसके अलावा वीआईपी का रूट क्या रहेगा वो भी सब जगह सूचित कर दिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग ब्लॉक में अंदर लोग आएंगे और ब्लॉक वाइज व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। अब खबर मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के बाणसागर देवलोन से है,
जहां कोरोना के बाद पहली बार दशहरा उत्सव समिति बाणसागर देवलोध के द्वारा रावण दहन के कार्यक्रम की तैयारियां बड़ी जोर शोर से चल रही है। जब हमारे संवाददाता उमेश शुक्ला ने दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष केपी सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि इस दशहरा मैदान में लगभग 15 से 20 हजार पब्लिक एकत्रित होगी। सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी थाना बाणसागर देवलोन तथा कार्यक्रम का संचालन दशहरा उत्सव समिति के द्वारा किया जा रहा है। दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष केपी सिंह, धीरेन्द्र सिंह, कमलेश गुप्ता, शारदा गुप्ता के अथक प्रयासों से प्रतिवर्ष संपन्न होता है। खबर आगरा से है, जहां जीनपुरा में जगनेर रोड पर आर मथुराज हॉस्पिटल में हादसा हुआ। 2 मंजिल बना है भवन, दूसरी मंजिल पर रहता है हॉस्पिटल संचालन का परिवार। अस्पताल संचालक डॉक्टर रजन और उनकी बेटी शालू और बेटे ऋषि की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। आगरा में घनी आबादी वाले इलाके में बने अस्पताल में बुधवार तड़के आग लग गई। अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों को गंभीर हालत से बाहर निकालकर दूसरे अस्पताल में भेजा गया। मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियां आई। अस्पताल संचालक डॉक्टर राजन और उनकी बेटी 14 साल के बेटे ऋषि इस हादसे में मौत हो गई है, जबकि एक बेटे और पत्नी की हालत भी गंभीर है। शाहगंज क्षेत्र में जगनेर रोड स्थित मधुराज हॉस्पिटल में बुधवार सुबह अचानक आग लग गई। हॉस्पिटल में भर्ती 3 मरीज, उनके तीमारदार और स्टाफ अंदर फंस गया है। स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, तब तक धुआं पूरे हॉस्पिटल में भर गया था। करीब 1 घंटे बाद दमकल कर्मियों ने 3 मरीजों समेत 4 लोगों को गंभीर हालत से हॉस्पिटल से बाहर निकाला। मधुराज हॉस्पिटल में सर क्या घटना हुई? आग लगने की सूचना इसमें पता चला था कि यहाँ आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पुलिस और फायर टेंडर आए, तुरंत काबू पाया गया। और ये अभी मौके पे जो पता चल रहा है कि जो हॉस्पिटल है उसके ऊपर का जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें डॉक्टर फैमिली रहते थे जो नीचे अस्पताल में ही काम करते थे, और ये बताया जा रहा है कि वही अस्पताल चलाते भी थे। तो उस जो रेजिडेंशियल एरिया है उसमें आग लगा था और 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तीनों अस्पताल में है, बाकी उनका इलाज चल रहा है और आगे की कार्रवाई। सर कोई जलाने की बात की जाए तो कोई जलाने नहीं, अभी इसका सोर्स एक्सपर्ट ओपिनियन अभी CFO वगैरह देंगे। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट का मामला, इनके घर के लोग भी मिले यहाँ पे ऊपर रहते थे, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं बिजली के तार से फोम रखा था उसमें आग लगा, उसके बाद वो आग फैल गई ऊपर। और सर टोटल लोग कितने थे सर इसमें? अभी तो ये पता चल रहा है कि जिस फ्लोर पे रहते थे, जिनके घर के लोग हॉस्पिटलाइज हैं, वो 3-4 लोग थे, जिसमें से बाकी तो बाहर आ गए थे, लेकिन 3 लोग जो है वो उनको पुलिस के द्वारा ले जाया गया। सर कोई जलानी अभी तक ऐसा सूचना नहीं है, फिलहाल हम लोग पता कर रहे हैं कि क्या है। ठीक हुआ वो उधर नीचे मेरे बहू आगे उतर गए। बहू ने बड़ी बहू ही नीचे आ गई। वो बच्चों को मतलब बच्चे वैसे और डॉक्टर वो उसी गैस से डॉक्टर वहीं गिर जाते, बच्चे भी उसी कमरे में अपने उसी में गिर गए। कितने लोग थे उसमें? उसमें 3 लोग थे। अच्छा, उसमें 3 लोग थे। एक मेरा बड़ा बेटा राजन था, डॉक्टर राजन था, और एक मेरी बेटी नातनी थी सिमरन जी, और एक बेटा छोटा नाती था ऋषि। उसमें अपने कमरे में लेटे हुए थे। और इधर से जब मैं अंदर से गया हूँ तो जब तक तो उसी को राजन को निकाल के लाए तो दबा रहे थे, और हमने कई लोगों से कहा कि भाई आवाज़ दी, भाई बचाओ बचाओ। तो एक आदमी फ़ोन लेके खड़ा था, मेरी भैया ने फ़ोन करते पुलिस पर, फायर ब्रिगेड पे, तो वो जाने क्या कर रहा है पुलिस का करते पर। अब तो उसने कि आगे नहीं किया कि उनको जाने, जब तक तो इसमें आगे तो सब लोग इसमें ऐसी ऊपर आग तो इसी में लगी, उसका धुआं ऊपर तक गया, जो जहरीला धुआं होता है। अंदर गए तो वो पूरे का मरीज जो अंदर थे मरीज में, तो मरीज तो बाहर आगे कितने मरीज थे इसमें? मरीज अब मेरे जानकारी में कितने मरीज थे, क्योंकि मैं अंदर जाता नहीं था। मौके पर पुलिस पहुंच गई समय से? मौके को पुलिस वैसे फायदे से बाद में मतलब जब आग पूरी रह गई थी, जब वो मतलब आग उन्होंने बुझाई, ये कह रहा नहीं बुझाई, लाइट में बैठे सब लाल पड़ गए थे।
उन्हें आगे जब जगह अंदर तक गए, लेकिन पानी उन्हें डाला है। अब घायल कौन कौन है आपके? घायल क्या, मेरा बेटा चला गया। अच्छा, क्या हुआ? क्या नाम है उनका? डॉक्टर राजन। मेरी बेटी को ही बता रहे हैं, और छोटे बेटे का भी नाती का मेरे को मालूम नहीं है क्या हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोपी चंद। आप डॉक्टर राजन के पिता हैं? और मेरे दो बेटे पुराने मकान वहाँ फोन किया तो वहाँ से भागे चले आए, वो भी आए, सब बच्चे सब आए। अब पुलिस आ गई? अब तो पुलिस सब आ गई। ठीक। खबर रायबरेली जिले के डलमऊ थाना क्षेत्र के कान्हा रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसके बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को रेलवे ट्रैक से बाहर करवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, और आगे की जरूरी कार्रवाई पुलिस द्वारा चालू कर दी गई है। फिलहाल युवक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है, जिसको लेकर पुलिस आसपास के गाँव में खोज रही है। वहीं रेलवे ट्रैक से कुछ ही दूर पर युवक की साइकिल पड़ी मिली है, जिसको पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। जांच पड़ताल और कार्रवाई की जा रही है। खबर रायबरेली जिले से है, जहां दुर्गा पूजा समिति के सदस्य आदर्श सिंह बघेल ने बताया कि अब की बार मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में मां दुर्गा पूजा समिति और सनातन धर्म सभा द्वारा तृतीय नवरात्रि के कार्यक्रम को धूमधाम से आयोजित किया गया। इस अवसर पर नवरात्रि में एक से एक बढ़कर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पहले दिन कार्यक्रम की शुरुआत महाप्रबंधक एसएस कलसी और PCMMND राव ने नव दुर्गा के रूप की पूजा अर्चना कर शुरुआत की। दूसरे दिन बच्चों के फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अगले दिन नृत्य प्रतियोगिता और रंगोली चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें MCF के सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। वहीं अमरदीप ग्रुप के द्वारा इंडिया नाइट ने अपना जलवा बिखेरा। नवरात्रि में हवन पूजा और उसके बाद कन्या पूजन कर कन्याओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। केकड़ में मंगलवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक आचार्य के हिंदी विषय में चयनित लुभाराम जाखड़ का कनीराम कॉलेज केकड़ में स्वागत समारोह रखा गया। स्वागत समारोह में केकड़ सरपंच प्रतिनिधि खेताराम बेनीवाल, आदर्श केकड़ सरपंच अनिल पुनड़, कॉलेज प्रबंधक चरणाराम गोदारा, हेमराम गोदारा आदि लोग भी उपस्थित रहे। सरपंच प्रतिनिधि खेताराम ने बताया कि लुभाराम के चयन से गांव को नया संदेश और विद्यार्थी मोटिवेट होंगे। नवचयनित आचार्य लुभाराम ने कहा कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। इस अवसर पर मंच का संचालक भूमाराम व्याख्यान ने किया। अब खबर है छिपा बड़ौद के हरनावा शादजी कस्बे में, जहां गुर्जर गोड़ ब्राह्मण समाज महिला मंडल द्वारा सत्यनारायण भगवान मंदिर परिसर में गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि वेद कृष्ण देवेंद्र पंचोली समेत समाज अध्यक्ष दूलीचंद पंचोली भी उपस्थित रहे। ब्राह्मण महिला समाज अध्यक्ष कविता पंचोली ने बताया कि महिमा मंडल द्वारा हर वर्ष गरबे का आयोजन किया जाता है। खबर छिपा बड़ौद से है, जहां कलमोदिया पंचायत ने सैकड़ों निवासी मोतीलाल लोधा अपने खेत पर सुबह से ही फसल काटने गए थे। जब शाम को घर पर नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश की तो खेत पर कुएं के पास अचेत अवस्था में मिला। परिजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सार्थल लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सैकड़ों निवासी शिवराज लवंशी ने बताया कि मृतक मोतीलाल के परिजन रमेश चंद्र प्रेमचंद चतुर्भुज एवं उसके पुत्र बनवारी लाल के अनुसार जहरीले कीड़े या सांप के काटने की आशंका जताई जा रही है। परिवार बिल्कुल गरीब है। आज सुबह पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। झालावाड़ से है, जहां विधि विधान से पंडित द्वारा किया गया भूमि पूजन होने पर पश्चात ब्राह्मण समाज के राधेश्याम प्रधान द्वारा पूर्व सरपंच कालू सिंह मंडलोई और सरपंच प्रतिनिधि शंभू सिंह मंडलोई और उप सरपंच सुरेश कुमावत सहित डंग ग्राम पंचायत का सनातन समाज की ओर से आभार प्रकट किया गया। गौरतलब है कि पिछले दिनों ब्राह्मण समाज द्वारा पूर्व सरपंच कालू सिंह मंडलोई और सरपंच प्रतिनिधि शंभू सिंह मंडलोई को मंदिर निर्माण हेतु भूमि देने का आग्रह किया था।
जिस पर तुरंत विचार विमर्श कर ग्राम पंचायत ने भूमि चिन्हित की, जिसका बुधवार को भूमि पूजन किया गया। वहीं इस अवसर पर पंडित का राधे श्याम नागवान केलूखेड़ा ने कहा कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 24वें अवतार हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीपी के न्यूज। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान